हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज एक न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। तो इशू डिवेंचर इसकी वेटेज 12 नंबर में है। एग्जाम में 12 नंबर में हमें इससे क्वेश्चंस आने ही आने और बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आने हैं। तो 12 नंबर ये अपने मुट्ठी में कर लीजिए, वो बुलाएगी तब भी जाने का नहीं दोस्त। ये 12 नंबर हमने लेने ही लेने हैं। तो आज हम क्या करने पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। एक सबसे पहले इसका मीनिंग जानने वाले हैं, फिर ये जानने वाले हैं कंपनी कैसे डिवेंचर्स को इशू करती है। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक इज इशू ऑफ डिवेंचर। तो सबसे पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ डिवेंचर। तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर में जानते हैं कंपनी को पैसे चाहिए। डिवेंचर जारी कौन करता है? कंपनी इशू करती है। कंपनी को पैसा चाहिए तो पैसा आता कहां से है? कंपनी पब्लिक से दो प्रकार से पैसे ले सकती है। पहला जो तरीका है, पहला इज ऑनर फंड। सबसे पहले जो पैसे लेती है वह ऑनर फंड्स के जरिए लेती है। नंबर 2 बोरोड फंड्स के जरिए लेती है। सर ये ऑनर फंड क्या होता है? अगर आपको याद हो तो जाने में आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, शेयर्स, जिसमें इक्विटी भी जारी किए जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर भी जारी किए जाते हैं। तो कंपनी पब्लिक से ऑनर फंड के रूप में इक्विटी शेयर जारी कर देती है और प्रेफरेंस शेयर। और बोरोड फंड के रूप में पब्लिक से क्या लिया जा सकता है? पैसे लिए जा सकते हैं। किसके एवज में? डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो सिलेबस का पार्ट है वो है डिवेंचर। तो सबसे पहले जान लेते हैं। ये तो मुझे पता लग गया कि डिवेंचर है क्या। डिवेंचर इज अ पार्ट ऑफ द बोरोइंग फंड। कंपनी जो पैसा लेती है पब्लिक से बोरोइंग फंड के रूप में लेती है। तो सबसे पहले मुझे पता लग गया डिवेंचर क्या है। डिवेंचर एक बोरोइंग फंड है, या कह सकते हैं एक लोन है कंपनी के लिए। तो डिवेंचर जारी करने का क्या मतलब होता है? दिस इज अ लोन सर्टिफिकेट। जैसे कंपनी शेयर के जरिए पैसे लेती है तो क्या जारी करती है? शेयर सर्टिफिकेट। वैसे ही पब्लिक से जब डिवेंचर के रूप में लोन लेती है, पब्लिक से बोरोइंग करती है, तो क्या जारी कर देती है? डिवेंचर जारी कर देती है। तो दिस इज अ लोन सर्टिफिकेट, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं दिस इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। सर ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट डेट होता है, मान लो आपने कोई फॉर्म फिल किया तो वहां से एक पर्ची मिलती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट रिसीट। ऐसे ही कंपनी जब पब्लिक से पैसा लेती है तो बड़ा क्लियर सा आपको एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिख कर देती है, हाँ भाई मैं पैसे ले रही हूं। उसी को बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट माने उधार। हाँ मैं एक्नॉलेज कर रही हूं, मैंने पैसे उधार आपसे लिए हैं, हमने पैसे आपसे उधार लिए हैं, इसको एक्नॉलेज करना ही एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। तो सर जो डिवेंचर होता है वो कागज के टुकड़े पे लिखा क्या होता है? सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की जाती है। कहां पर? डिवेंचर्स में। तो इट इज ऑलवेज इशूड विद द टर्म्स एंड कंडीशन, जिसे बोलते हैं डिटेल ऑफ द ऑल सिक्योरिटी। किस प्राइस पर जारी किया जाएगा, किस प्राइस पर कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है। और क्या होता है? इट इज ऑलवेज प्रीफिक्स्ड एज अ इंटरेस्ट। हमेशा इसके साथ आपको डिवेंचर जब भी देखेंगे आपको मिलेगा 9% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 12% डिवेंचर। हर डिवेंचर के साथ आपको एक रेट लिखा हुआ मिलेगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इट मींस कंपनी पेज इंटरेस्ट to who? To डिवेंचर होल्डर। सर ये डिवेंचर होल्डर कौन होते हैं? जिससे भी कंपनी ने पैसा लिया और डिवेंचर लोन सर्टिफिकेट जारी कर दिया, उसी को बोलते हैं डिवेंचर होल्डर। तो कंपनी ऑलवेज पेज इंटरेस्ट टू द डिवेंचर होल्डर। ओके, आगे जान लेते हैं और क्या होता है ये। इंटरेस्ट ऑलवेज पेड। कई बार आपको थ्योरी पूछ लेता है, तो इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट। ये सबसे खास बात है जो आपको याद रखनी है। दिस इज ऑलवेज पेड अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट, माने कंपनी के पास प्रॉफिट है
या नहीं है, बट इंटरेस्ट ऑलवेज बी पेड टू दी डिवेंचर होल्डर। ओके, एक इसमें एक बात आई है जहां पर मैंने बोला कि डिवेंचर ऑलवेज इशूड विद द टर्म्स। ये टर्म्स क्या होती हैं, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो जानेंगे टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स हमेशा कहा गया है रिडम्पशन को, कि जब भी कंपनी डिवेंचर इशू करती है साथ के साथ ही बता देती है कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद जो डिवेंचर की रीपेमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी, उसी को कहा जाता है डिवेंचर इशूड विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो पहले हम इस चैप्टर में सीखेंगे इशू डिवेंचर और साथ में सीखेंगे विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन कैसे कंपनी डिवेंचर को इशू करती है। तो आई होप कि मुझे यहां तक समझ आ गया है कि डिवेंचर का क्या मतलब है। डिवेंचर माने एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट हो गया। इट ऑलवेज एडीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। हर डिवेंचर होल्डर को एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है, पर उन्हें इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। तो डिवेंचर होल्डर होते कौन है, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और अगली बात क्या, दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट। इनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट। ठीक है जी, अब आगे जाते हैं हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में हम जानने वाले हैं कंपनी डिवेंचर जब इशू करती है तो कैसे डिवेंचर को इशू करती है। नंबर 1, कंपनी कैन इशू द डिवेंचर फॉर कैश। कैश के लिए, है ना, डिवेंचर जारी कर दिया, लोन सर्टिफिकेट जारी कर दिया पब्लिक को, और पब्लिक से क्या ले लिया, पैसे ले लिए। दूसरा, इस केस में कंपनी पैसे नहीं लेती, क्या लेती है, अदर देन कैश। अदर देन कैश माने एसेट्स मिल गए मुझे, कैश को छोड़कर सारे एसेट। हो सकता है किसी का लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। नॉर्मली ऐसा तब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को बाय करती है और पेमेंट के रूप में डिवेंचर जारी कर देती है, तो एसेट्स मिलेंगे। तो कंपनी डिवेंचर जारी करती है एसेट के लिए, कंपनी डिवेंचर जारी करती है कैश के लिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और भाई साहब बहुत आसान टॉपिक है, डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के रूप में भी डिवेंचर को इशू करती है। अब कई बार होता क्या है, कई लोग क्या कहते हैं कि इस चैप्टर को सीखने के लिए शेयर आना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं भाई तुम्हें शेयर आता है या नहीं आता है, इट डज नॉट मीन आप ये चैप्टर फिर भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ देखिए कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम जो सिर्फ करने वाले हैं वो है इशू डिवेंचर फॉर कैश। ये लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 3 में एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो आज सिर्फ हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इशू डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो आज का टॉपिक है हमारा फॉर कैश। तो एक बात बड़ी साधारण से याद रखना, 2 ही एंट्री पास करते हैं सर। ये 2 शेयर में भी 2 ही एंट्री, डिवेंचर में भी 2 ही एंट्री। आपने शेयर किया है या नहीं किया, इट्स ओके। आपको 2 एंट्री कौन सी करनी है, एक करनी है रिसीव्ड की, एक करनी है ड्यू की। सर ये रिसीव्ड ड्यू क्या है जानिए। जब पब्लिक से पैसा लिया तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंस्टॉलमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंस्टॉलमेंट। और दूसरी एंट्री हो जाएगी ड्यू की, ड्यू या जिसे कई बार आप ट्रांसफर के नाम से भी जानते हैं, द सेम एंट्री वुड बी पास देयर। क्या एंट्री होगी, डिवेंचर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। सर ये तो शेयर जैसा लग रहा है। हाँ भाई, जिन्होंने शेयर किया उनको शेयर जैसा ही लग रहा होगा, फिर भी जिन्होंने शेयर नहीं किया, आप हमेशा बात याद रखिए 2 ही एंट्री पास करनी है। एक एंट्री होगी रिसीव के लिए। आप भी बताइए जब किसी से पैसे रिसीव होते हैं तो क्या एंट्री होती है, सर कैश अकाउंट डेबिट, चेक से मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जिससे पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। एग्जैक्टली कंपनी को पैसे मिल गए, बहुत सारे लोगों से मिले हैं,
बहुत सारे लोगों से मिले तो सबके नाम तो हम एनरोल नहीं करेंगे, उसकी जगह हमने नाम रख दिया, सभी लोगों को मिला के एक नाम रख दिया डिवेंचर इंस्टॉलमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन, है ना, पिंकू टिंकू, उन सब की जगह नाम उठाकर रख दिया डिवेंचर इंस्टॉलमेंट, और इसी डिवेंचर इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर कर दिया डिवेंचर में, या कह सकते हैं ड्यू कर दिया। सर ये डिवेंचर इंस्टॉलमेंट, हाँ पॉइंट क्या जाने वाला है मेरे दोस्त, डिवेंचर इंस्टॉलमेंट, ये डिवेंचर इंस्टॉलमेंट हो सकता है एप्लीकेशन हो, तो पहली जो हमेशा इंस्टॉलमेंट होगी उसका नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन, दूसरी का नाम रख दिया अलॉटमेंट। ये कंपनी की टोटल डिस्क्रिप्शन है, ये कंपनी की चाहत है कि कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में अपने पैसे लेना चाहती है। कंपनी को तो 100 रुपए लेने हैं। एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट याद आ गया कि भाई जो डिनोमिनेशन ऑफ द डिवेंचर होती है इट इज ऑलवेज 100। जैसे शेयर की डिनोमिनेशन ना दी हो तो 10 रुपए होगी, पर डिवेंचर की डिनोमिनेशन हमेशा 100 रुपीस होगी। तो कंपनी पहली इंस्टॉलमेंट का नाम क्या रख दिया, एप्लीकेशन, दूसरी का नाम क्या रख दिया, अलॉटमेंट, तीसरी का नाम भाई आप फर्स्ट कॉल रख दीजिए, फाइनल कॉल रख दीजिए, सेकेंड कॉल रख दीजिए, कोई भी नाम रखिए। अब ध्यान से देखना, आप मैंने बोला फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रिसीव की, क्या मैंने बोला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अब एप्लीकेशन, देन व्हाट शुड बी द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब इसे ट्रांसफर करिए, क्या एंट्री होगी सर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब मैंने बोला आपको अलॉटमेंट की एंट्री करके दिखाओ, तो एंट्री क्या होगी, याद रखना हमेशा एप्लीकेशन पहले रिसीव होगी, फिर ट्रांसफर करेंगे, और बाकी सारी इंस्टॉलमेंट हमेशा पहले ड्यू होंगी और फिर हमेशा बाद में रिसीव होगी। एप्लीकेशन के केस में पहले रिसीव और फिर ड्यू, बट बाकी सारी इंस्टॉलमेंट के केस में पहले ड्यू और रिसीव। तो सिर्फ एप्लीकेशन पहले रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और फिर इसे ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अब मैंने बोला अलॉटमेंट की एंट्री करके दिखाइए, सर हमें पता लग गया, पहले कह रहे हैं ड्यू, तो क्या एंट्री होगी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, रिसीव करने की एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। अब मैं बोलूं फर्स्ट कॉल ड्यू करके दिखानी है, तो कैसे करके दिखाओगे सर, डिवेंचर फर्स्ट कॉल, इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो गया फर्स्ट कॉल, तो डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, फर्स्ट कॉल को रिसीव, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल को ड्यू करके दिखाइए, डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, रिसीव करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल। तो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट वन। ये एंट्रीज आई होप क्लियर है, सब नोट कर लीजिए, नोट्स आपके साथ बनाते रहिए, ये अब सब आपके काम आने वाले हैं। आगे थोड़ा सा और जानते हैं इसी के बारे में। ड्यू रिसीव के बाद नोट कर लिया है, नहीं नोट किए तो पॉज करके इससे पहले एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं आगे बता रहा हूं आपको, कंपनी इशूड डिवेंचर्स फॉर कैश, ये हम टॉपिक कर रहे हैं, तो कैसे इशू कर सकती है, कंपनी एट पार इशू कर सकती है, एट प्रीमियम इशू कर सकती है, और एट डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। सर एट पार क्या होता है, मान लीजिए कंपनी हैव बीन डिसाइडेड द प्राइस ऑफ द डिवेंचर फेस वैल्यू, जिसे हम नॉमिनल वैल्यू के नाम से भी जानते हैं, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज डिसाइड कर ली, और कंपनी ने डिवेंचर को भी 100 रुपीज में ही इशू किया, तो व्हाट शुड बी द एंट्री, है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट पार बोलेंगे। हम एट पार वाली एंट्रीज करेंगे। 100 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए में ही जारी कर दिया, तो एट पार। 100 रुपए का डिवेंचर मोर देन, हमेशा जो भी कंपैरिजन करना है मेरे दोस्त फेस वैल्यू से करना है, तो वो हो सकता है 105 में जारी कर दिया, 110 में कर दिया, 115 में कर दिया, 100 रुपए से ज्यादा में जारी कर दिया, तो उसे बोलते हैं डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अगली बात
तो सर ये 5 रुपए फालतू आ गए, 10 रुपए फालतू आ गए, 15 रुपए फालतू आ गए, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर 100 रुपए से कम में जारी कर दिया, लेस देन 100, फेस वैल्यू से कम में कर दिया, मान लो 90 में कर दिया, 95 में कर दिया, तो इसे बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो इस केस में कितना डिस्काउंट हो गया सर? 90 में जारी किया तो 10 रुपए डिस्काउंट हो गया, 95 में किया तो 5 रुपए का। इसे हम लॉस भी बोल सकते हैं। और जितना भी प्रीमियम आया है इसे हम कैपिटल रिसीट के नाम से भी जानते हैं। आई होप सभी को एंट्रीज समझ आ गई और ये भी समझ आया है कि डिबेंचर इशूड फॉर कैश में एट पार भी कर सकते हैं, प्रीमियम भी कर सकते हैं और एट डिस्काउंट भी। तो 1 बाय 1 करके हम इसके एग्जांपल्स करते हैं। तो पहले एग्जांपल, पहला क्वेश्चन मेरे पास इशू डिबेंचर्स एट पार का। इशू डिबेंचर्स एट पार में देखिए दोस्त क्या लिखा हुआ है, कंपनी इशू 10,000 डिबेंचर, 8% है, 10,000 8%। 8% का मैंने मतलब बताया था आपको, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है। 8% सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन कर रहा है कि डिबेंचर होल्डर को 8% इंटरेस्ट मिलेगा। इसका एंट्रीज करते हुए फिलहाल अभी कोई रोल नहीं है। तो 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच किस प्राइस पर कर दिया? एट पार। एट पार का मतलब 100 रुपए का था, 100 रुपए में ही जारी कर दिया। कैसे जारी किया सर? 100 रुपए में से 60 रुपीज एप्लीकेशन और बैलेंस कहां बोल रहा है सर? कहता है बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो बैलेंस कितना बचा सर? साफ पता लग रहा है कि 100 में से अगर 60 रुपए एप्लीकेशन है तो 40 रुपए अलॉटमेंट। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी सर? आपने बताई थी फर्स्ट एंट्री हमेशा रिसीव की होगी। एप्लीकेशन हमेशा पहले हम रिसीव करेंगे और फिर ट्रांसफर, और बाकी सारी एंट्री ड्यू रिसीव। ऋतिक रोशन डांस यहीं से आया, ड्यू रिसीव यहीं से बना मेरे दोस्त, ध्यान से देखिए आप। पहले रिसीव फिर ड्यू और फिर ड्यू रिसीव, ये प्रोसेस चलता रहेगा। जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी एंट्री 2 ही होंगी, रिसीव और ड्यू। सबसे पहले रिसीव करेंगे क्या सर? पहले एप्लीकेशन वाली इंस्टॉलमेंट को रिसीव कर लीजिए। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 डिबेंचर है इनटू 60, तो ये मेरे पास आ गया 6 लाख। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप नोट भी करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं नोट करना चाहते तो लास्ट में जाके मैं सभी क्वेश्चंस की इमेज आपको दे दूंगा। और आप एप्लीकेशन को कहां ट्रांसफर करेंगे? एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर देंगे हम डिबेंचर में। तो एंट्री हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन। ड्यू की एंट्री यही सिखाई थी, ध्यान से देखें आप। तो ड्यू की एंट्री आपको यही बताई थी, बिल्कुल क्लियर है सभी को? अगली एंट्री क्या करेंगे हम? डिबेंचर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। तो डिबेंचर अलॉटमेंट को अभी हम ड्यू करते हैं। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होगी सर? डिबेंचर इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? डिबेंचर अलॉटमेंट, है ना? हर इंस्टॉलमेंट का नाम दिया होगा और जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू करनी है वो डेबिट हो जाएगी। तो 10,000 इंटू 40 टू 8% डिबेंचर। तो लिख देंगे नरेशन बीइंग डिबेंचर इंस्टॉलमेंट ड्यू, एंड द नेक्स्ट थिंग इज रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। तो भाई साहब 2 ही एंट्री आनी है दोस्त, जो आपको हमेशा याद रखनी है कि सिर्फ 2 ही एंट्री आनी है। रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंस्टॉलमेंट। चाहे इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन हो तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट हो तो बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल हो तो डिबेंचर टू बैंक टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, अगली हो
कोई भी इंस्टॉलमेंट हो, बैंक हो, डिवेंचर इंस्टॉलमेंट का ही नाम आएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब कंपनी डिवेंचर्स को एट प्रीमियम जारी करेगी तो एंट्रीज क्या होंगी। दोस्त एंट्री में आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी कंपनी डिवेंचर को इशू करती है, चाहे वो एट पार करे, चाहे वो एट प्रीमियम करे, चाहे वो एट डिस्काउंट करे, इनसे एंट्रीज में कोई भी बदलाव नहीं आता। एंट्री वही होती है मेरे दोस्त, रिसीव, ड्यू, और उसके कहानी है आगे की ड्यू रिसीव, यही कहानी चलती रहती है जितनी भी इंस्टॉलमेंट हो। तो सर पहली एंट्री रिसीव की बता दीजिए। रिसीव की एंट्री में कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे कंपनी डिवेंचर्स को एट प्रीमियम पे जारी करे। सभी जानते हैं एट प्रीमियम का मतलब मोर देन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू से जब ज्यादा में डिवेंचर को जारी करती है तो क्या एंट्री होगी रिसीव की। सर आपने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंस्टॉलमेंट, चाहे उस इंस्टॉलमेंट का नाम अब कुछ भी हो, मैं डरूंगा नहीं, मैं डरेगा नहीं। अगली एंट्री क्या बताई मैंने, अगली बताई ड्यू की, जिसे ट्रांसफर भी बोलते हैं एप्लीकेशन के केस में ओनली। तो डिवेंचर इंस्टॉलमेंट, तो याद रखना जब भी एट प्रीमियम पर जारी करे, चाहे वो एट डिस्काउंट पर जारी करे, सिर्फ और सिर्फ ड्यू की एंट्री में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाना है। और अगर डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है वो भी कहां दिखाना है आपने, ड्यू की एंट्री में। तो कोई भी चेंज आएगा वो ड्यू की एंट्री में आएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर इंस्टॉलमेंट अकाउंट डेबिट, मान लेते हैं 110 था, टू डिवेंचर, तो डिवेंचर की वैल्यू तो सभी लोग जानते हैं, उसमें फेस वैल्यू चली जाएगी, सभी को पता है फेस वैल्यू लेना है आपने। तो यहां पर 100 और कितना था मेरे पास भाई साहब, मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया 2, कितना 10 रुपए, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना दोस्त 10 रुपए का मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो कोई भी अमाउंट, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो भी आपको ड्यू की एंट्री में दिखाना है। अगर मान लो डिस्काउंट होता तो मैं डिस्काउंट को भी इसी में दिखा देता। आपको मैं बता देता हूं डिस्काउंट की एंट्री भी, पहली एंट्री सेम रहेगी। अगर डिस्काउंट है तो मैं आपको डिस्काउंट की एंट्री बता रहा हूं। इस एंट्री की जगह पर क्या एंट्री आ जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगी डिवेंचर इंस्टॉलमेंट का इंस्टॉलमेंट ही रहेगा। अब डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है तो ऑल द लॉसेस, तो हम लिख देंगे डिवेंचर डिस्काउंट, या कई बार हम डिस्काउंट ऑन इशू भी लिख देते हैं। आप कोई भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, चाहे आप डिवेंचर डिस्काउंट बोलिए, चाहे आप इसे लॉस ऑन इशू बोलिए, चाहे आप इसे इशू डिस्काउंट ऑन इशू बोलिए, एक ही बात। तो सेकेंड एंट्री में क्या बदलाव आएगा, सेकेंड एंट्री में ड्यू की एंट्री में क्या चेंज आ जाएगा, जितना भी मेरे पास डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट हो जाएगा। मान लो 10 रुपए का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अकाउंट ओपन हो जाएगा डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो क्रेडिट होगा। डिफरेंस देखने की कोशिश करिए एक बार, ध्यान से देखिए। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या किया, क्रेडिट, क्योंकि ये कैपिटल रिसीट है, और डिस्काउंट क्या है, लॉस, इसलिए इट वुड बी डेबिट। ये दोनों में यही अंतर है, जो भी डिस्काउंट है या कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड विद द सेकंड एंट्री, ड्यू वाली एंट्री। एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, देखिए 5000 डिवेंचर जारी किए, 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, किस पर, एट 20% प्रीमियम। तो मैं बनाकर देख लेता हूं, 100 रुपए का फेस वैल्यू था, 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, तो टोटल डिवेंचर की वैल्यू आ गई 120, जिसमें से 40 ऑन एप्लीकेशन है, 40 ऑन एप्लीकेशन। तो मुझे सीधा सीधा पता लग गया, उसने बोला बैलेंस कहां पर है, बैलेंस कहता है द बैलेंस ऑन द अलॉटमेंट, और जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है। ओके, तो बैलेंस ऑब्वियसली कितना रहेगा सर, अगर 120 में से 40 रुपए एप्लीकेशन पे है तो बैलेंस कितना बचा, 80। 80 की क्लासिफिकेशन क्या है, क्लियर बताया हुआ है उसने कि जो प्रीमियम है
वो हमने कहां लेना है, अलॉटमेंट के साथ लेना है। तो 80 रुपए में से 20 रुपए सिक्योरिटी में। तो करना कैसे सर, आपको फिर से बता रहा हूं, वही दो एंट्री, टुच्ची सी एंट्री। पहली एंट्री हमेशा रिसीव की एंट्री होगी। क्या रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन। तो फटाफट कोने में लिख देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। आपने कोई भी एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी, ये एब्रीविएशन सिर्फ मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, आप नहीं। आपको एब्रीविएशन इस्तेमाल नहीं करनी है, ना लैग की ना किसी और चीज की, सिर्फ एक ही एब्रीविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं आप, अकाउंट की या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट। बाकी पूरे वर्ड लिखने हैं, पूरा डिवेंचर लिखना है, पूरा एप्लीकेशन लिखना है, डिवेंचर भी पूरा लिखना है। ओके, फिर है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख, और इसे कहां ट्रांसफर कर देंगे सर आपने बताया था कि उसे हम डिवेंचर में ट्रांसफर कर देंगे। ओके, अगली बार अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, देन व्हाट शुड बी द एंट्री, सर डिवेंचर हमेशा आपको बताया है कि सिर्फ पहले एप्लीकेशन रिसीव होगी और फिर ड्यू, और बाकी सब केसेस में ड्यू और रिसीव। मैं बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए। किसी के दिमाग में खड़ी भी है तो उसे पकड़ कर बिठा लीजिए दोस्त, ठीक है। और कोई बुला रही है तो जाने का नहीं, 12 नंबर का सवाल है दोस्त, इस चैप्टर में कोई कहीं नहीं जाएगा। 8% डिवेंचर, तो बता दीजिए भाई क्लासिफिकेशन क्या होगी। डिवेंचर में डिवेंचर लिख दूंगा, कितना है 60 रुपीस है अलॉटमेंट में, ये आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 3 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है मेरे दोस्त, सिक्योरिटी प्रीमियम था सर 20 रुपए, तो 5000 इंटू, बस यही तो बताया आपको कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट कर देंगे, एक जीरो फालतू लग गई, ठीक है। और अब इसे रिसीव कर लेंगे तो व्हाट शुड बी द रिसीव की एंट्री, सर रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, सर रिसीव की एंट्री बिल्कुल आसान है, बैंक अकाउंट डेबिट, और जिसे रिसीव करना है तो याद रखना जितना ड्यू कर रहे हो उतना ही रिसीव करोगे। 4 लाख ड्यू किए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो रिसीव ही इंक्लूडिंग प्रीमियम ही करोगे। तो दिस अमाउंट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे दिल कह रहा है एक और एग्जांपल होनी चाहिए डिस्काउंट के साथ। तो पहली एंट्री मैं आपको नहीं बताने वाला हूं दोस्त, मैं बता ही देता हूं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 100 रुपए का मेरे पास डिवेंचर है और डिस्काउंट कितना दे दिया मेरे दोस्त, 100 रुपीस का डिवेंचर था, 100 रुपीस का डिवेंचर है, 6 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 6 रुपीस का डिस्काउंट हो गया और इशू कर दिया 94 में। और अमाउंट कैसे पे करता है, कहते हैं 50 ऑन एप्लीकेशन, 50 ऑन एप्लीकेशन। बैलेंस कितना रहेगा, बैलेंस रहेगा 44 ऑन अलॉटमेंट। पर याद रखना डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि डिस्काउंट एप्लीकेशन के साथ है या अलॉटमेंट के साथ, तो इट इज ऑलवेज कम्स अलोंग विद द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ ही रहेगा। तो 44 की तो अलॉटमेंट है, 6 रुपए उसमें क्या हो जाएगा डिस्काउंट। क्लियर है की बात, डिस्काउंट कहां लेना है कुछ नहीं बताया, इट इज ऑलवेज कंसीडर विद द अलॉटमेंट। तो फर्स्ट एंट्री, सर फर्स्ट एंट्री वही होगी रिसीव की, कर लीजिए रिसीव, इसे क्या एंट्री हो जाएगी कर लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन रिसीव करिए, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 50, 1 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं, आप नहीं लिख सकते। और अगली एंट्री है डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख और ट्रांसफर कर दिया इसे। कितने परसेंट डिवेंचर है, डिवेंचर के आगे कोई परसेंटेज नहीं लिखी है तो सीधा डिवेंचर। अगली एंट्री अलॉटमेंट की, अभी आपको बताया चाहे कोई डिस्काउंट हो या चाहे कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हो, इट इज ऑलवेज कंसीडर विद द ड्यू वाली एंट्री, भूलना नहीं है। तो डिवेंचर allotment account debit 2000 into 44 and debenture discount, या मैं कह सकता हूं डिस्काउंट
ऑन इशू, या फिर मैं इसे लॉस भी कह सकता हूं। कोई भी अकाउंट ओपन कर लीजिए, एज पर सीबीसी आप डिस्काउंट ऑन इशू भी बोल देते हैं, चाहे आप इसे लॉस ऑन इशू भी बोल देते हैं, या डिवेंचर डिस्काउंट, एज पर सीबीसी आप इसे कुछ भी लिख देंगे तो कोई ऐसी गलती नहीं है। ठीक है, आगे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 88,000 टू डिवेंचर। और रिसीव करने में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई तकलीफ होने वाली है मेरे दोस्त। रिसीव कर लेंगे कितना भाई, ड्यू कितना किया है, मैंने आपको बोला जितना ड्यू किया है उतना रिसीव कर लेना। तो कितना ड्यू किया भाई, हमने ड्यू किया है अलॉटमेंट पर 88, तो डिवेंचर अलॉटमेंट के ऊपर रिसीव भी कितना करेंगे सर, जितना ड्यू किया है उतना ही रिसीव कर लीजिए। आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है और बाकी सारे टॉपिक भी क्लियर हैं। डिवेंचर इशू डेट पाथ, प्रीमियम, डिस्काउंट, ये हमने जाना और मीनिंग के बारे में जाना। आई होप सभी को क्लियर होगा, जिन्होंने इश्यू ऑफ शेयर किया है या नहीं किया उनको भी ये बात समझ आ जाएगी। इतना सही फॉलो करना है, एज वेल एज हमें भी फॉलो करना है। तो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं लाइक भी करें, शेयर भी करें, एज वेल एज सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।